नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष। स्वागत करता हूं आप सभी का माई स्मार्ट स्किल्स पर। दोस्तों, जैसा कि सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि 22 सितंबर से जीएसटी रेट्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 12% की जो भी जीएसटी रेट्स की चीज़ें हैं उनको 5% में डाल दिया गया है। वहीं पर 28% वाले आइटम्स को भी 18% के रेट में डाल दिया गया है। वहीं पर एक नया स्लैब बनाया गया है जो कि है 40% का। कुछ आइटम 40% में शिफ्ट की जाएंगी और साथ ही कुछ आइटम्स पर जीरो जीएसटी रेट कर दिया गया है, यानी नील जीएसटी रेट्स पर भी अब आपको बिल जनरेट करना होगा। तो अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं, आपकी टैली में मल्टीपल आइटम है, अलग अलग जीएसटी रेट्स की आइटम है, तो आपको टैली में उन आइटम्स के जीएसटी रेट्स में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी आइटम्स हैं तो आपको बड़ी समस्या आने वाली है एक एक करके जीएसटी रेट में बदलाव करने में। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में एक आसान तरीका बताने वाला हूं, एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसके मदद से आप टैली प्राइम में घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं, वो भी बिना पुराने डेटा में। जो भी आपके पुरानी सेल है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से ही ये जो बदलाव हो रहा है ये एप्लीकेबल होगा आपके टैली में। तो टैली के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी इसी तरीके टैली के और वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम के अंदर कैसे आप अपने मल्टीपल आइटम्स की जीएसटी रेट एक साथ अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिंपली अगर जीएसटी रेट अपडेट करना है, यहाँ पर इस तरीके से आप स्टॉक में जाएंगे और स्टॉक में जाने के बाद एक एक करके आप एडिट करेंगे। यहाँ पर जाकर के आप जीएसटी रेट्स को अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर आपके कंपनी में बहुत सारे आइटम हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज ट्रेडिंग करती हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, तो बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जिनको आप एक एक करके अगर अपडेट करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, काफ़ी टाइम लग सकता है। साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर अपडेट करें और जो पीछे इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं उनमें चेंजेस हो जाएं तो आपके डेटा में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर शॉर्टकट जो तरीका है इसको अपडेट करने का, यानी जिन आइटम्स के जीएसटी रेट्स में बदलाव हो गया है उनमें बदलाव करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले टैली के होम पेज पर आपको आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है डी। जैसे आप डी प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जीएसटी यूटिलिटीज। यहाँ पर आपको फिर से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी रेट सेटअप, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फिर से एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप ग्रुप वाइज करना चाहते हैं, लेजर का जीएसटी रेट अपडेट करना चाहते हैं, अगर आपने लेजर ग्रुप पे कर रखा है, नहीं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम। अब आप अगर आपने ग्रुप वाइज स्टॉक आइटम बना रखे हैं तो आप पूरा ग्रुप का ही यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आइटम, स्टॉक आइटम पर आइटम के हिसाब से जीएसटी रेट दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी रेट यहाँ पर 18% की जितने भी आइटम है यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखिए 5% जीएसटी रेट्स पर जितने भी आइटम है वो सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। 12% पर जितने भी आइटम्स है वो सभी शो कर रहे हैं। इसी तरीके से 28% में हमारा एक ही आइटम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी रेट वाइज जितने भी आइटम्स आपके टैली में होंगे वो सभी एक जगह पर दिखाई दे जाएंगे। इससे आपको आसान हो जाएगा समझना कौन सा आइटम में जीएसटी रेट कितना % है और चेंज करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। अब सपोज करो आपका जो आइटम है वो 12% वाला आइटम है और इन सभी आइटम्स में जीएसटी रेट चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है, स्पेस बटन प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है। एक एक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जहां तक भी आप जीएसटी रेट जिन आइटम्स का बदलना चाहते हैं। अब मान लेते हैं हमारे केस में जो ये आइटम है 12% से 5% के स्लैब में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनका जीएसटी रेट हम चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसा कि 22 सितंबर से ही जो नए रेट हैं वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, यानी 22 सितंबर से जितने भी इनवॉइसेस आप जनरेट करेंगे उसमें न्यू जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर आपको वही चीजें डालनी है जिससे कि आपका जो जीएसटी रेट है वो 22 सितंबर से ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर हमने सारे आइटम सिलेक्ट कर लिए। अपडेट जीएसटी डिटेल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको HSN वाले सेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि HSN कोड में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद नीचे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल, यहाँ पर यस कर देना। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी रेट डाल देना है। जैसा कि 12% वाले पे 5% जीएसटी अब लगेगा, तो यहाँ पर आप 5 डालेंगे। 5 डालने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक काम करना है। ये पूछ रहा है इफेक्टिव डेट, यानी कब से ये एप्लीकेबल होना चाहिए।
जीएसटी रेट जो बदले गए हैं वो कब से इफेक्टिव होने चाहिए, यानी 22 सितंबर से ये हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर डालेंगे 22/9/2025। एक बार फिर से वही डेट डालेंगे 22/9/2025। उसके बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब जैसे ही आप 22 तारीख से बिल रेज करेंगे, सारे के सारे जीएसटी रेट बदल चुके होंगे और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी आइटम्स हैं जिनके रेट्स में बड़ा बदलाव हुआ है, यानी जिनको नील कर दिया गया है जीएसटी रेट्स में। तो यहाँ पर आपको उन सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर फिर से वही अपडेट पर जाना है। अपडेट पर जाने के बाद यहाँ पर नो कर देना है पहले वाले ऑप्शन में, पर यस कर देंगे। यस करने के बाद स्पेसिफाई डिटेल यहाँ करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा टैक्सेबिलिटी टाइप में, टैक्सेबल, नॉन जीएसटी, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर आपको एग्जेम्प्टेड कर देना है, क्योंकि कोई भी रेट नहीं है इन पे लगने वाला है। नील रेटेड भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर वही इफेक्टिव डेट कब से ये एप्लीकेबल होना चाहिए आपको डाल करके सेव कर देना है। तो जितने भी आपके आइटम 0 रेट पर होंगे उन सभी पर 22 सितंबर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आइटम्स का जीएसटी रेट एक साथ अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।